लास्ट के कुछ सालों में हमने नोटिस किया है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में एंटर कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको अभी तक की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखना है इन 2024, तो कैसे आप इसे बहुत इफ़ेक्टिवली एंड बहुत क्विकली सीख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं that if I wanted to learn Python fast in 2024, how I would have done it. उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द वीडियो। सो गाइस, अगर मुझे पाइथन सीखनी होती एंड एज़ अ बिगिनर मैं स्टार्ट कर रही होती, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती वो होता कि मैं फ्री कोर्सेज़ को चूज़ करती। जितने सारे हमारे पास आप यूट्यूब पे देखेंगे, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फ्री कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल पे ही देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे पाइथन से रिलेटेड फ्री कोर्सेज़ मिल जाएँगे, जिसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ईच मॉड्यूल के ऊपर। तो स्टार्ट करें विद अ फ्री कोर्स सो दैट आपको समझ में आ पाए कि पाइथन क्या है, कैसे पाइथन का यूज़ होता है, कैसे आप पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आप इस चीज़ को कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। ताकि पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, कि अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल भी करना चाहते हो, तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक आपको आइडिया लग जाए कि ये स्किल आप ग्रैस्प कर भी पाओगे या ये स्किल आपके लिए है भी या नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक कोर्स, स्टार्ट विद द फ्री कोर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। उनके अंदर देयर आर मेनी कोर्सेज जो 8, 9, 10 का, कुछ कोर्सेज हैं 18, 20, 30 घंटे के हैं। तो आप कोई भी कोर्स पिक कर सकते हो आपके फेवरेट ट्रेनर का एंड यू कैन स्टार्ट विद इट। उसमें आप बेसिक्स सीखो। बेसिक्स के अंदर जैसे कि वेरिएबल्स है, ऑपरेटर्स है, कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, कौन से टाइम पे कौन सा लूप यूज़ करना होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज के बारे में आप सीख सकते हो। तो यही बेसिक फाउंडेशन हमें बनानी होती है स्टार्टिंग में। धीरे-धीरे आप एडवांस की तरफ मूव कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ जैसे कि इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, इनका कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इनिशियली इन अ फ्री कोर्स। उसके बाद जो सेकंड स्टेप मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी दैट वुड बी प्रैक्टिसिंग ऑन क्वेश्चंस। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके लॉजिक बिल्ड होंगे, आपका एप्टीट्यूड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लॉजिक्स एंड एप्टीट्यूड को स्ट्रांग रखें, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सिर्फ पढ़ के या देख के या फिर सिर्फ जो हमारा ट्रेनर करा रहा है वही करके हम सीख नहीं सकते। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसी के लिए डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल पे अगर आप देखेंगे, तो देयर आर 100 पाइथन प्रोग्राम्स की एक प्लेलिस्ट, जिसमें डिटेल्ड मेंशन है कि कैसे हम किसी भी प्रोग्राम को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम को हम अप्रोच कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू ईच प्रोग्राम। हर क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं पाइथन के अंदर, जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस के अंदर गिवन है। तो आप ऐसी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इनिशियली सीखने में हेल्प चाहिए। खुद से आप ट्राई कर सकते हो एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवरी डे। क्वेश्चंस ऐसी चीज़ है कि अगर आप एवरी डे अगर इसको हैबिट बना लोगे कि हर दिन आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही आप कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट कर लो पाइथन के अंदर, जैसे आप किसी भी फ्री कोर्स में एनरोल हो एंड उसमें आपने कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट किया, लेट्स से आपने लूप्स कवर किए, तो आप लूप से रिलेटेड, फॉर लूप से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस देखो, व्हाइल लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, लिस्ट कंप्लीट करी तो लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, लिस्ट के साथ इटरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लॉजिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इन क्वेश्चन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो एवरी डे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। द थर्ड थिंग जो कि मैं यहाँ पे करती वो होता सेटिंग टाइमलाइंस या बाउंड्रीज। जैसे कि अगर आप फ्री कोर्स में एनरोल्ड हो, तो मेंटालिटी यही होती है कि यार फ्री का कोर्स है, कभी भी चला लेंगे, कभी भी कंटिन्यू कर लेंगे। एंड बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में चालू तो करते हैं, बट उसके बाद बीच में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, जो कि उनको लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये अभी मैं इस पे फोकस कर लेता हूँ, चलो बाद में पाइथन कवर कर लूँगा।
तो डोंट डू दैट, इंस्टेड आप अपना गोल सेटअप कर लो और उसके बाद उसी की तरफ मूव करो। जैसे कि अगर आपने कोई भी 9-10 घंटे का भी अगर कोर्स लिया है, जाके चाहे वो आपने परचेज़ किया हो, चाहे वो आप यूट्यूब से देख रहे हो, उसमें आप बाउंड्री सेट कर लो कि आपको हर दिन 1-1 घंटा देना है, हर अल्टरनेट दिन 1-1 घंटा देना है। बाउंड्रीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी हो, बट सेट बाउंड्रीज़ जिससे कि आप पंक्चुअल रहोगे अपने कोर्स को लेके एंड काफ़ी जल्दी आप उससे सीख पाओगे, क्योंकि अगर आप एक ड्यूरेशन फिक्स कर लोगे कि मुझे हर दूसरे दिन सीखना है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी जो कि आपके पास कंटिन्यूअस चलती भी रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबा एक ब्रेक आ जाएगा आपकी लर्निंग के अंदर। सो मेक श्योर कि सेट करो आप बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप पर मॉड्यूल की बेसिस पे भी कर सकते हो, जैसे आपने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर कर लिए तो आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए एंड वहाँ पे आपने थोड़ा पॉज ले लिया। नेक्स्ट आप एक दिन बाद लूप्स के ऊपर आते हो, लूप्स पे आपने काम किया, लूप्स के ऊपर आपने क्वेश्चंस किए। तो सेट बाउंड्रीज एवरी डे की आप हर रोज़ कितने कितने घंटे करोगे, या आप हर बार जब भी पढ़ने बैठोगे तो आप एक एक मॉड्यूल पूरा पूरा कवर करोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट बाउंड्रीज एंड मेक श्योर कि जब आप ये बाउंड्री सेट कर रहे हो तो आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे कि अगर आप 1 घंटा भी अगर पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके फ़ोन ऑफ रखो आप, आपके आसपास अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, लोग भी हैं, तो मेक श्योर यू टेल देम कि उस टाइम पे आपको परेशान ना करे। रीज़न कि अगर आप डीप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टेड हो एंड उसके बाद बीच में अगर आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है, कई बार हमारा माइंडसेट वर्क करता है कि चलो हर एक नोटिफ़िकेशन ही तो है, फटाफट देख के बंद कर देते हैं। बट आपका दिमाग वहीं पे, आपका ध्यान वहीं पे केंद्रित हो रखा होता है एंड एकदम से जैसे ही वो हटता है एंड वापस आता है तो इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल कि जहाँ पे आप रुके हुए होते हो तो वहीं से कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड देन एक जो हमारा पूरा फोकस है जो कि हमारे काम पे होता है वो यहाँ से हट जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो उस टाइम पे अवॉइड करें कि आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हों। तो बेस्ट है कि आप टाइमर सेट कर सकते हो कि 1 घंटे का अगर टाइमर है तो 1 घंटे तक आप आपके फ़ोन को भी हटा सकते हो एंड प्लस आस-पास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो, तो उनको भी आप मना कर सकते हो। मूविंग अहेड जो 4th मैं यहाँ पर टिप डिस्कस करूँगी दैट वुड बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डोमेन को सीखते हुए, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जब आप किसी ट्यूटोरियल से सीख रहे हो, जब आप क्वेश्चंस पे काम करके सीख रहे हो, तो आप उसका कुछ 20 या 30% ही ग्रैस्प कर पाते हो। जो मेन आपके पास नॉलेज आती है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेहतर बनने के लिए, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। टेक एग्जांपल ऑफ एनी रियल लाइफ प्रोजेक्ट, जो भी आपने अभी तक सीखा है उनको आप रियल टाइम अब आप अप्लाई करने वाले हो किसी भी चीज़ के अंदर। आप आपके सराउंडिंग से कोई भी प्रोजेक्ट पिक कर सकते हो, लेट इट बी एयरलाइन बुकिंग सिस्टम हो सकता है, या फिर स्टूडेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, या किसी रेस्टोरेंट के अंदर कैसे आपके पास मेन्यू आता है, मेन्यू के बेसिस पे आप फूड ऑर्डर करते हो और उसके बेसिस पे आप पे बिल बन के आता है। जीएसटी वगैरह उसके अंदर ऐड करना, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो कि आपके सराउंडिंग्स में होती रहती हैं एंड आप रोज़ देखते हो, उनके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो। तो उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि बैकएंड पे किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं एंड नाउ आप उनको रियल टाइम अप्लाई करने वाले हो। उसके लिए आप डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करो, कई जगहों पे आप लिस्ट का यूज़ करोगे, कई जगहों पे आप डिक्शनरीज़ का यूज़ करोगे। तो कैसे हम अलग-अलग वेज़ में किसी एक प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे अगर हमें यूज़र नेम या क्रेडेंशियल सेट करने की ज़रूरत है, तो कैसे हम क्रेडेंशियल सेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब प्रोजेक्ट्स तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आप कवर कर लो, लेट्स से आपने लूप्स तक का पार्ट कवर कर लिया, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, कैलकुलेटर बना लो, बिलिंग सिस्टम्स बना लो, छोटी-छोटी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो एंड देन आप मूव कर सकते हो टुवर्ड्स द बिगर प्रोजेक्ट्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द यूट्यूब ऑल्सो, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड नॉट जस्ट दैट, आप खुद से भी कोई भी प्रोजेक्ट पिक करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। सो प्रोजेक्ट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी लर्निंग को और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में। तो वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एज मच एज यू कैन, यही मेरा यहाँ पे लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर मैं सीखती पाइथन को तो स्टार्ट करती विद द वेरी बेसिक्स ऑफ पाइथन विद एनी कोर्स, लेट इट बी अ फ्री कोर्स या कोई छोटे से अमाउंट का एक पेड कोर्स ही क्यों ना हो। तो मैं स्टार्ट करती विद द कोर्स, फिर मैं वर्क करती क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस पे वर्क करना एवरीडे मैंडेटरी। थर्ड चीज़, हम यहाँ पे बाउंड्रीज या टाइमलाइन सेट करते हैं किस टाइम, कितने कितने टाइम में हमें हमारा कोर्स कंप्लीट करना है, प्लस उस बीच में हमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए।
एंड लास्टली मैं वर्क करती प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि हमारे हर चीज़ को, जितनी भी चीज़ें हमने, जितनी भी लर्निंग हमने की है, उसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट करेगा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद ये क्लियर है कि अगर हमें पाइथन सीखनी है बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली, बहुत ज़्यादा क्विकली, तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech। थैंक यू।